नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जिस मुद्दे पे आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, उस मुद्दे पे कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, कई जगह रैलियां निकल रही हैं, कई जगह बखेड़े खड़े हो रहे हैं। वो मुद्दा है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में। क्या मोदी के होते हुए बांग्लादेश के हिंदू इंदिरा गांधी को याद कर रहे होंगे? क्या लगता है आप, क्या ऐसा हो रहा होगा? हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो मोदी जी ने, या बोलूं बीजेपी ने, कई बार वोट लेने के लिए काम करा। कई बार पोलराइजेशन की बात हुई, चार्जेस लगे, एलिगेशंस लगे। मैं इस पे कोई प्रूफ नहीं कर सकता, इसलिए एलिगेशंस बोलूंगा। एलिगेशंस लगे कि हिंदू संगठित पोलराइजेशन के नाम पे बीजेपी आगे बढ़ी। लेकिन असल में जहां हिंदू खतरे में है, वहां ये सरकार इतनी चुप क्यों है? सिर्फ अपने एक आदमी को भेजा, अपने एक दूत को भेजा बांग्लादेश बात करने के लिए। क्या उसके बाद में कोई अंतर पड़ा? आरएसएस भी बयान दे रही है। देखिए, आरएसएस भी ये कह रही है कि इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जाए। मैं अभी आज ही आरएसएस का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसको पढ़ के मुझे, वैसे आरएसएस की कई बातों से मैं सहमत नहीं होता हूं, पर शायद जो आज उन्होंने कहा उस बात से कुछ आज या कल जो कहा उस बात से कुछ सहमत हूं। उन्होंने कहा बांग्लादेश बातचीत से नहीं माने तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये बात किसने कही? ये बात कही संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आंबेडकर ने। ऐसा ही कुछ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आया। बांग्लादेश को हिंदू विहीन करने के लिए साजिश रची जा रही है। देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद और संघ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर यह जरूर बोलना चाहूंगा कि सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वहां हिंदुओं पे जो अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, जो सुनने में आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो बड़े आपको भयभीत करते हैं, डरा देते हैं, आपकी आत्मा में झिकोर देते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा मानना है कि अभी तक सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेके कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसको मैच भी कर पाए किसी और चीज से या 1971 से। सरकार, मेरे को जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से बोलूंगा, सरकार संसद पे में भी इस पे बहस कराने को तैयार क्यों नहीं है आखिर? देखिए, अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी तो बीजेपी बोलती आई है, हिंदूवादी पार्टी। चाहे आप कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए, अपने आप को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बीजेपी ने कहा है, और शायद वोट भी इसी पे मांगा गया है। हर जगह आप जाएं, कोई स्टेट हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह देखिए, बटोगे तो कटोगे, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिले। एक जज साहब और बीच में बोल गए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मामले में। उसके बाद भी हम हिंदुओं की बात करते हैं, पर क्या हम बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम, जो आरएसएस भी कह रहा है, मुझे बड़ा अचंभा है, उसके बाद में भी मोदी जी के कानों पे जू नहीं रेंग रही, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। वहां के हिंदू भी जो हैं, वो देखिए भाई बहन जैसे रिश्ते हैं लोगों में, कई लोगों में, बंगाल में, त्रिपुरा में, आसाम में। क्या टाइम नहीं आ गया जब हम इस मुद्दे को बड़ा बना के उठाया जाए? चाहे हम यूनाइटेड नेशंस में बात करें, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी में अलग अलग जगह के बात करें, क्यों नहीं कर रहे हम ठोस कदम? और इससे भी बुरी बात कि त्रिपुरा में वहां के होटल एसोसिएशन ने और हॉस्पिटल ने बांग्लादेश से आए हुए लोगों का इलाज या ठहरने की व्यवस्था करने से मना कर दिया। कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? कैसा हिंदू राष्ट्र जहां पे कोई सुनने को तैयार नहीं? ये क्या हो रहा है आखिर? क्या हिंदू 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 सिर्फ वोट मांगने के लिए? क्या वहां पे बांग्लादेश में हिंदू हैं
उनके प्रति हमारा कोई वो नहीं है, रोल नहीं है हमारा। देखिए, वैसे कहने के लिए बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, पर क्या हम कुछ ऐसे कदम उठा के उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते? क्या हम 1971 की याद आपको दिलाना चाहूंगा, 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इन्फ्लक्स पड़ा था बांग्लादेशी का। देखिए, उस टाइम समझना जरूरी है, हिंदू मुस्लिम का नहीं था, इन्फ्लक्स ऑफ वो आ रहे थे वहां से, जो लोगों को पाकिस्तान के कहा जाता है एलिज्ड कि वहां की आर्मी वाले बड़ा परेशान करते थे बंगालीज को, तो वो आने लगे थे, इन्फ्लक्स आने लगा था वेस्ट बंगाल में, वो आने लगा था त्रिपुरा में, वो आने लगा था आसाम में। इंदिरा गांधी ने उस टाइम क्या करा था? पहले रेफ्यूजी कैंप बने थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारे यहां इन्फ्लक्स इतना आ रहा है, हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और वो वॉर तक चली गई थी, और एक देश के दो टुकड़े कर दिए थे। वो देश आज हमारे के उसके छुटभैया नेता हमें आज आंख दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं उड़ीसा, आसाम, बंगाल ये तो हमारा पार्ट है। अरे आपकी हिम्मत क्या है जो हिंदुस्तान की तरफ ऐसा बोल सके? मैं कहूंगा ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा। क्या आपने लॉलीपॉप सोच लिया क्या? और हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं इस मामले पे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वो टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है जब आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वो कदम क्या होंगे, कैसे होंगे, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी पे और आपके ब्यूरोक्रेट्स और आप पे डिपेंड करता है मोदी जी, क्योंकि आप हिंदू 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 करके वोट तो मांग लेते हैं, पर किसी और देश में अगर हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी आदमी खड़ा होता है पार्टी की तरफ से। बोल तो देते हैं, पर बोलने से ज्यादा आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आपको याद होगा जब रेफ्यूजी कैंप लगे थे 1971 में, 1971 वॉर में, करीबी एस्टिमेट है करीब 10 लाख, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, कुछ बड़ा नंबर था, लाखों में नंबर था, जो रेफ्यूजीज आए थे, उनके लिए कैंप बनाए गए थे। उन कैंपों में मदद करने के लिए कई नेता गए थे। उसमें से एक नेता मुझे याद आता है जो आगे चल के बहुत बड़ा नेता बना। एक नेता जिसे रेफ्यूजी कैंप में काम करा, इंदिरा गांधी ने नोटिस करा, और वो नेता था अशोक गहलोत। तब से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। कुछ तो काम करिए हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार पे प्रेशर डालिए। यूनुस सरकार को बोलिए ये क्या हो रहा है, और जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। आवाज उठाइए, आवाज से नहीं मानते हैं तो ठोस कदम उठाइए, कुछ करिए जो दिखता हो और जिसको लोग समझ पाए कि कुछ हो रहा है वहां के लोगों के लिए। उनका अत्याचार अब सच्ची में, उनके ऊपर अत्याचार सच्ची में देखा नहीं जाता, जो हमारे पास सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स या हम देखते हैं। तो क्या अभी वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे होंगे? मैं मानता हूं बिल्कुल याद कर रहे होंगे। वहां के हिंदू बिल्कुल याद कर रहे होंगे। अरे बांग्लादेश ही इंदिरा गांधी ने बनाया है, क्यों नहीं याद करेंगे? वो उनको याद कर रहे होंगे। आप लोगों से अब धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया। आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ऐसे ही कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए।